लगातार सच्चाई के साथ पूरी अपडेट हम पिछले 100 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है गाजियाबाद बॉर्डर से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार बड़ी बारीकी से हमने इस पूरे किसान आंदोलन को कवर किया है और किसानों की आवाज़ बनकर सरकार तक और जनता तक, पूरी आवाम तक हमने सच्चाई को पहुंचाने की कोशिश की। लगातार गर्मी का मौसम भी बढ़ता जा रहा है और लगातार गर्मी को जिस तरीके से कहा जाता है कि किसान लगातार जब तक किसान जो है ये दावा कर रहे थे कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, गर्मी का मौसम भी शुरू हो चुका है। उससे बचाव के क्या कुछ इंतजाम होंगे और लगातार जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो किसानों को लेकर तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी तरफ किसान अब खा पंचायत और महापंचायतों का आयोजन कर रहा है। उसका क्या असर होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, आने वाला कल सरकार और किसानों का दोनों का कैसा होगा, इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल जी हैं। उनसे जानेंगे और आगे की रणनीति क्या होगी, कैसे आगे जो है कदम उठाए जाएंगे और आगे सब किसानों को लेकर क्या कुछ कदम और रणनीति क्या है, उस पर हम बातचीत करेंगे। ऋषिपाल जी, सबसे पहले स्वागत है आपका पब्लिक एशिया पर। धन्यवाद सर, जब ये कहा गया था कि जब तक बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अब गर्मी भी शुरू हो चुकी है, तो पहला सवाल मेरा आपसे यही है, बचाव कैसे और आगे की रणनीति कैसे? ये बचाव के लिए बना रहे हैं और यहाँ ये बिल्कुल सच्चाई है कि जब तक बिल वापसी नहीं, जब तक घर वापसी नहीं। ये सरकार है। हम एक बात पूछना चाहते हैं आप लोगों से भी, सरकार से भी आप मिलते होगे, किसान से मिलते हो, बिल्कुल सरकार को ऐसी क्या परेशानी है जो ये बिल वापसी ना ले? भाई प्रधानमंत्री जी ये बताए हमें, हमने मैं भी कमेटी में भी हूँ जो सरकार से बातचीत 40 में हमने 20 बार कृषि मंत्री से कहा कि भाई ऐसी क्या मुसीबत है, हमें बताओ तो सही कि ये बिल वापसी क्यों नहीं होंगे। सही बात, लेकिन कुछ नहीं होगा जी। इसमें काला क्या है? अरे काला ही काला है, इसमें सफ़ेद क्या, हमें बताओ तो सही इसमें है क्या इसमें। और जब एक चीज़ बताओ, तुम ज़बरदस्ती, हम कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, हम तो जैसे पहले वैसे ही ठीक है, तो तुम ज़बरदस्ती हमें क्यों ठोक रहे हो इस बिल को? आप हमें फ़ायदा क्यों करवा रहे हो जो हम नहीं करवाते फ़ायदा? तो कारण क्या है कि ये कॉरपोरेट घरानों के साथ इनका समझौता हो चुका है। वहाँ जो आज देश में पैसा लग रहा है सरकार गिराने को, सरकार बनाने को, अडानी अंबानी का पैसा है, कोष खुले हुए हैं, ये लेकर के ये काम कर रहे हैं। गरीब आदमी को सरकार ने ये तय कर लिया। अगर भाई जब एक बात है, सरकार देश में पूरे में बवाल, लाखों आदमी, करोड़ों आदमी सड़कों पे और हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दे रहे, मुख्यमंत्री का ऊपर ही ऊपर घूम रहे हैं, गांव में नहीं बढ़ने दे रहे, फिर भी इन्हें पता नहीं, समझ में नहीं आ रही। अभी चुनाव हो रहे हैं, हर जगह जीरो, हर जगह डबल जीरो। और मैं ये कह रहा हूँ 5 राज्यों के चुनाव जब तक नतीजे नहीं आएंगे, जब तक ये सरकार बाज नहीं आएगी। डबल जीरो है। आप कोई गलतफहमी हो तो हम तो घूमे, हर जगह डबल जीरो है। मोदी जी इस बीजेपी को, मुझे लग रहा है कि मोदी जी सही कर रहे हैं, इस बीजेपी को ख़त्म करने का काम वो खुद कर रहे हैं। और कोई और प्रधानमंत्री आगे ना बढ़े, अपना कार्यकाल करके पूरा वो चले जाएंगे। ये लगातार जिस तरीके से बीजेपी के बड़े मंत्री हैं या फिर सांसद या नेताओं की अगर बात की जाए तो किसानों को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। चाहे जांगड़ा जी हो राज्यसभा सांसद, शिवराज सरकार में मंत्री हैं, कहते हैं कि किसान फ्री हैं, उनको कोई काम नहीं है। वो गाजीपुर बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर या सीगो बॉर्डर हो, वहाँ पर वो खाना खाने के लिए या शराब का सेवन करने के लिए जा रहे हैं, उनको कोई काम नहीं है। उसको लेकर क्या? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, कोई सरकार ने तो हमें कोई इंतज़ाम, कोई खाने का इंतज़ाम कोई सरकार करा रही हो, ठहरने का इंतज़ाम सरकार करा रही हो। हमारे यहाँ जो इंतज़ाम है हम तो आपस में खुद कर रहे हैं। और एक चीज़ बताओ कि हम बॉर्डर पर पड़ा रहना, हमारी माँ, हमारी माताएँ जो किसान 80-80 साल की औरतें पड़ी हैं, रोटी बना रही हैं, हमारे बच्चे यहाँ बैठे हैं सड़कों पर, और हमें शौक़ है ये मंत्रियों का तो जुबान बंद कर देंगे, चुनाव आने दो इनको। मैं कह रहा हूँ खाते ही नहीं खोलेंगे इनको। आज अब आप क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, बीजेपी ज़बरदस्ती टिकट दे रही है, वो कह रहे हैं हमें टिकट ही नहीं चाहिए। बुरा ही हो रहा है। और आने वाला समय, किसान का समय, हम तो ये कह रहे हैं, अब हम तो नॉन पॉलिटिकल, हम किसी की, हम तो एक ही चीज़ है हमारी, तो हमारा संयुक्त मोर्चा एक ही आह्वान कर रहा है कि भाई बीजेपी को वोट मत दो, किसी को भी दो, जिसको तुम्हारा मन करे बीजेपी को वोट दो। ये हमारी अपील है हर एक गांव में, किसान में। और इन लोगों को आप देख रहे हैं जो ये बयान कर रहे हैं, इनकी औकात तो बता दी हमने। गांव में घुसने इनको नहीं दे रहे, बोर्ड लगा दिया किसानों ने, और छोड़ के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला दीवार कूद के भाग रहे हैं। तो किसकी औकात है? हम तो बैठे आज भी हैं। ये ना करें, मैं ये कह रहा हूँ कि ना करें, कोई बात नहीं है।
बिल्कुल। 2024 लेकिन में तो केंद्र की जाएंगे। नरेंद्र मोदी सरकार की बात की या फिर पूर्व की सरकारों की बात की, किसान हितैषी होने का दावा करते रही है सरकारें, और पीएम मोदी जी भी कहते हैं कि किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, लेकिन फिर गरीबों की परेशानी नजर क्यों नहीं आ रही? देखो मैं ये कह रहा हूँ, अब ये मोदी जी वाली सरकार तो किस किलो में 900 ग्राम तोलो और जय श्री राम को। पहले सरकारें रही किसान हितैषी रही। मैं ये कह रहा हूँ कि हम किसी के बीच में नहीं जाना चाह रहे, लेकिन जो भी सरकार यूपीए एनडीए की सरकार रही, यूपीए की सरकार में हम इतना कह सकते हैं कि आंदोलन हमने करे तो वो हमारी बात सुनते थे आ करके, चाहे उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ, और पहले कोई भी सरकार रही, चाहे वीपी सिंह की रही, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की रही, उसमें अधिकारियों का ये था कि बात सुनते थे। ये तो बात ही नहीं सुनते। ये तो हम कहते हैं मोदी जी गलत करें, कहते हैं तुम देशद्रोही हो, तुम पाकिस्तानी हो, खालिस्तानी हो। मैं ये कह रहा हूँ, हम तो इस भारत माँ के सपूत हैं। देशद्रोही ये हैं जो जांगड़ा जैसे बोल रहे हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये रेफ्यूजी हैं। हम तो यहीं पैदा हुए, यहीं हमारे बुजुर्ग पैदा हुए। हम तो वो खून की औलाद हैं जिन्होंने इस देश को आज़ाद किया। अंग्रेजों से कहा जाता है कि जय जवान जय किसान। एक तरफ तो किसानों के बेटे सीमाओं पर लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की सुरक्षा में तैनात हैं, दूसरी तरफ देश का पेट भरने का काम किसान कर रहा है। फिर अनदेखी क्यों कर रही है सरकार की मजबूरी होगी, मुझे नहीं कह सकता मैं, तो पता नहीं इनकी मजबूरी है। पैसे खा रखे हैं, क्या कर रखा है कॉरपोरेट घराने। देखो एक चीज़ है, अगर आप अब भी ये नहीं समझ रहे, 80% जनता इनके खिलाफ हो चुकी है और फिर भी नहीं समझ रहे, फिर भी कह रहे किसान खुश है। आप बताओ कहाँ का किसान खुश है? हरियाणा के बैठे, राजस्थान के बैठे, पूरे देश का किसान यहाँ बैठा है तो ये शौक में बैठे हैं। सड़कों पे यहाँ रात को एक दिन एक नेता रात को रुक कर दिखा दे, या मच्छरों के बीच में कोई रुक कर दिखाए, पानी यहाँ नहीं, कुछ नहीं, बिजली ये काट देते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो ज़मीन पर सोने वाले हैं, किसान हैं, आने वाली नस्लों के लिए लड़ रहे हैं हम तो ये कह रहे हैं, मोदी का अगर राज रहा है तो आने वाली नस्लें हमारे सब कुछ को बेच के चला जाएगा, ना ज़मीन रहेगी। हमारी किसानी है, किसानी को ज़मीन को नहीं जाने देंगे, जान दे देंगे पर ज़मीन नहीं जाने देंगे। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है तो कहा जाता है कि उन राज्यों के मुख्यमंत्री सरकार को नहीं चलाते, केंद्र में बैठे अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलाते हैं। लेकिन जब सवाल किसानों की समस्या क्या आता है, केंद्र की सरकार को फिर कौन चला रहा है अगर सरकार फैसला नहीं करती? भाई केंद्र की सरकार को अमित शाह जी चला रहे हैं, सब पता पूरे देश में। ये तीनों की तिगड़ी है, अमित शाह, मोदी जी, अमित शाह जी, और एक बाबा है, अरे बाबा मोला बाबा जो यूपी का योगी आदित्यनाथ, जो मठों में रहने वाले वे राजभवनों में बैठा दिए, जो राजभवनों में रहने वाले वो सड़क पर बैठा दिए। ये खेल ही सरकार का रहा है। और जो मठों में रह गए मांग के खाने वाले भिखारी तो बैठ गए राजभवन में, और जो राजभवन में बैठने वाले वो आगे सड़कों पर बैठे हैं, वो तो यहाँ बैठे हैं सड़कों पर। तो ये उल्टा खेल हुआ है। इन्होंने एक काम कर दिया, अगर राजभवन वाले तो बैठा दिए सड़क पर, सड़क वाले, देखो एक बात बताओ, इन्होंने भीख मांग के खाई, किसी ने चाय बेची। हम जिम्मेदार है, हमारे बाप दादा 500 बीघे के जिम्मेदार है, हम चौधरी है, और हम तो खानदानी है पहले से ही। अब ये हमारी ज़मीन छीन लेंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, ज़मीन छोड़ देंगे हम। तो ये खेल उल्टा हो रहा है। जो महाराज महात्मा है वो रह करे बड़ों में थपे करे, आज वो राजभवन है इसी में लूट रहे हैं, और जो राजभवन में रहे वो सड़क पर बैठे हैं। उनने ये देशद्रोही बना कर लालू यादव जमीन का लीडर था उसको जेल में डाल दिया। ओम प्रकाश चौटाला जो चौधरी देवीलाल की तूती बोलती थी पूरे देश में, उसको जेल में डाल दिया। कौन ऐसा लीडर नहीं है जो जमीन के लीडर उन्होंने जेल में नहीं डाले? तो आपको क्या लगता है देश और राज्य का भविष्य क्या है? देश और राज्य का भविष्य जब तक बीजेपी रहेगी खराब रहेगा, खतरनाक है। लेकिन बीजेपी तो कहते कि किसानों को तो प्रगलाया जा रहा है, किसान तो सरकार के साथ खड़े हैं, कि वो जो विपक्ष है वो किसानों को प्रगला रहा है। विपक्ष को तुम्हें दिख रहा है? नहीं, एक बात बताओ, विपक्ष है किसान नहीं है। विपक्ष से हमें क्या लेना? हम तो ये कह रहे हैं कानून वापिस ले ले और एमएसपी पर गारंटी दे दे, किसान का कर्जा माफ कर दे, हम तो मोदी की जिंदाबाद कर देंगे। हमें क्या लेना देना? हम तो जो भाई हमारा जो काम करेगा उसकी जिंदाबाद कर देंगे। हमें मोदी से कोई दुश्मनी थोड़ी है, मोदी हमसे दुश्मनी कर रहा है, हमें दुश्मनी नहीं है। हमने तो सब किसानों ने वोट देकर उसे बनाया था प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री इसलिए बनाया अकबर गरीब का बेटा चाय बेचने वाला है। जिस आदमी ने चाय बेची हो रेल में उसे पता होगी गरीब की। ये तो उल्टा या ना, रेल भी बेच दी, चाय बेचने वाले। बड़ी अच्छी बात कही आपने कि जो गरीब होता है गरीबी का उसी को पता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी माताजी नहीं रहती, उनकी पत्नी नहीं रहती, बाल गोपाल नहीं है, क्या भी एक बड़ा कारण है कि परिवार की समस्या क्या होती है वो तभी नहीं समझ पा रहे? नहीं, देखो वो उसका निजी मामला है, उसमें तो हम क्या कहेंगे और क्या कारण रहा। लेकिन जो लोगों ने अनुमान लगाया, लोगों ने अनुमान ये लगाया कि भाई मोदी जी गरीब है, इसने चाय बेची है, गरीबी से उठ के आया है, तो ये गरीबों का भला कर देगा। किसान हमने भी ये कांग्रेस का भी पेड़ छूट जाएगा और किसान का माला माल हो जाएंगे। भाई मोदी जी ने जब 15 लाख की बात करी तो सब लोग ये 4 बेटे 60 लाख आएंगे, मजे तो खाएंगे। 60 लाख आएंगे, हर आदमी आए, ये कह वे ना 60 लाख आए ना 15 लाख आए, और जीएसटी और लगा दी। और एक चीज़ और बताऊं, सबसे बड़ा जो ये जो था, जो नोटबंदी हुई उससे किसान मर गया, टूट गया, अभी उठा नहीं है। जिन लोगों का सब कुछ खेल खत्म कर दिया इसने तो मोदी ने, ये तो शुरू में ही उल्टे कामों पर खड़ा हो गया। इसे क्या ज़रूरत थी नोटबंदी करने की? भाई एक बात बताओ, भ्रष्टाचार इसे ये कहे 2000 का नोट चला 1000 के बंद करके, ये तो उल्टा काम नहीं हो रहा। बाबा रामदेव है, बाबा रामदेव, मैं ये कह रहा हूँ आज एक बात मेरी ये मेन प्रमुख बात है कि आप जांच किसकी कर रहे हो? एक पटवारी की जांच कर रहे हैं, तहसीलदार पकड़ रहे हैं, जाना 1000-2000 रिश्वत ले ली। मैं एक बात कहना चाहूँ कि ये बाबा रामदेव भूखा मरा, मैंने खुद अपनी आंखों से साइकिल पर सरेंडर बांध के इसको रुड़की में देखा। और ये आदमी हजारों लाखों करोड़ रुपए का आदमी हो गया, उसकी जांच करो, पैसा तो वहाँ मिलेगा। इन गरीब किसानों की जांच कर लो, क्या मिलेगा? कुछ नहीं, काले कागज हुए पड़े, कर्जे में दबे पड़े, कुछ नहीं मिलना। और जिसकी जांच तुम कर नहीं रहे, रामदेव आज हेलीकॉप्टरों में चल रहा है, बाबा रामदेव। अरे इनकी जांच करो, मेरी मांग है। अब जो विधायक बने हैं, ये भूखे नंगे हम लोगों ने चंदा वो इकट्ठा कर करके विधायक बनाए, एमपी बनाए, और ये आज हजारों करोड़ रुपए के इन्हें पकड़ो ना। एक यहाँ गौतम बुद्ध नगर में एमपी है महेश शर्मा, 20 हॉस्पिटल उसकी चल रही है, भूखा नंगा था। मैं सच्चाई बताऊँ, उसका भाई था, मेरा दोस्त था रमेश शर्मा, वो राजस्थान में बहरोड से है। ये पंडित नहीं है, ये बैरागी है। इन लोगों ने हर वो किसान लूटे तो इसी ने लूटे। और मैं तो कह रहा हूँ इस पर ताला लगाओ, कैलाश हॉस्पिटल पर किसान लगाएंगे ताला, इसको बंद करो। ये चोर उचक्के हमारे क्षेत्र में आकर के और यहाँ माला माल आज किसान हाथ जोड़े खड़ा है, और उसे फुर्सत नहीं है एक बार भी किसान के बीच में आने। माना जाए कि मोदी सरकार में दिवे तले अंधेरा हो रहा है? दिवे तले अंधेरा नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है। दिए तले दिए तो बड़ी ना रहा, अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं कुछ हो ही नहीं रहा। चाहे स्थानीय सांसद हो या फिर विधायक, हम अपने जनप्रतिनिधि को इसलिए चुनते ताकि वो हमारी समस्या को सरकार तक पहुंचाए। आंदोलन चल रहा है, बड़ी बारीकी से हमने कवर किया है, कोई जनप्रतिनिधि हमें नजर नहीं आए। देखो आंदोलन चलाइए। अब मैं छोटी सी बात एक बताऊंगा, जब ये आंदोलन हुआ हम यहीं थे, 26 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। 26 जनवरी को जो ये इन्होंने रैली निकाली, हम यहाँ बैठे हुए थे, तो हमने ये कहा अपने भी जो हमारे सदस्य थे, अगर भाई इसे रैली है मत करो दिल्ली में, और ये खुराफाती सरकार है, ये कुछ ना कुछ गलत करेगी। हमने कहा कि झंडा यहीं फहरा लो बॉर्डरों पे। हमने कहा ये अपने कार्यकर्ता, हम यहाँ रहे, झंडा फहराने की बात यहाँ हुई, लेकिन नहीं माने। कुछ सरफिरे हमारे बीच में भी थे, वो गए, उल्टा हुआ। और आप आज एक बात बताओ, जब लोग पकड़े गए उग्रवादी, आज उनका नाम कोई ले रहा है? जिन्होंने झंडा फहराया वो बीजेपी के, क्यों नहीं नाम ले रहे? उनके फांसी लगाओ, हम कह रहे हैं फांसी लगाओ उनको। भाई देशद्रोही तो वो हैं, किसान को मुकदमे, झूठे देशद्रोही के मुकदमे बनाए। ये सरकार है क्या? क्या चाहती है ये सरकार? और ये एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, अब ये सरकार धोखा खाएगी। जिन लोगों के साथ जो इसने पंगा लिया ना, अब ये मुसलमान नहीं है जो इन्होंने कर दिया, वहाँ कांड कर दिया। ये देश का, धरती माँ का पुत्र है, जमीन का सीना चीर के अन्न पैदा करने वाला किसान है ये। मोदी जी क्या कई पुख्ते आजियाँ, मोदी जी अब देश में प्रधानमंत्री क्या बीजेपी आने वाली नहीं है, इनको गलतफहमी है। ये खरीद फरोख्त का काम, मैं ये कह रहा हूँ ईवीएम बंद करवा दो और मोदी जी की कल आज चुनाव करवा लो, अगर मोदी जी 10 सीट भी ले जा पूरे देश में। तो क्या लगता है फिर आपको कि ईवीएम में खेला हो रहा है? ईवीएम में खेला हो रहा है, समय पता है ईवीएम में खेला हो रहा है। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में तो न होने देंगे, वहाँ तो पक्का काम हो रहा है। वहाँ तो जागरूक हो चुका है। देखो ईवीएम ने वहाँ ने, यहाँ जो दिल्ली में चुनाव हुए
केजरीवाल वहीं बैठा चार है। सीटें निकली, बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, हाँ। जिस तरीके से करीब 10-11 दौर की बातचीत सरकार और किसानों के बीच हुई, समाधान नहीं निकला। किसान भी अड़ा है कि जब तक जो है बिल वापसी नहीं होगा, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा तो हमारी वापसी नहीं होगी। सरकार भी जस की तस बनी हुई मैं ये कह रहा है, हूँ, इस समाधान कैसे? 11 दौर की मीटिंग में मैं रहा। उस 11 दौर की मीटिंग में जावे वहाँ बैठे, हाँ जी बोलो एजेंडा क्या है। वहाँ पीयूष गोयल जी और कृषि मंत्री दो ये रहे और जितने भी इनके अफसर रहे। हम कह रहे जी या कानून वापस ले लो। कृषि मंत्री जी कह रहे कि जी चाय का टाइम हो गया, चलो चाय पी के आवे, फिर बैठे कि जी कुछ करो इस पे। जब थोड़ी देर आधा घंटा बैठे वहाँ के बाद कह रहे खाने का टाइम हो गया जी, चलो। कोई दौर में बात इन्होंने कोई करी नहीं, कुछ हुआ नहीं। क्या कहीं ये मतलब तो नहीं है सरकार का कि वार्ता को बढ़ाता जाए, आगे चलती रहे और आंदोलन कमजोर पड़ता है, किसान सरकार को गलतफहमी एक हो रही थी। इसको ये थी जितना इस आंदोलन को लंबा खींचोगे उतना आंदोलन कमजोर, सच्चाई जो बता रहा हूँ। लेकिन कारण ये है कि जो गांव का जगह हुआ आदमी था, खाप पंचायत बैठी हुई थी, वे भी खड़ी हो गई। ये उल्टा हो रहा सरकार के, जो सरकार के खिलाफ नहीं थे वे भी खिलाफ हो गए गांव में। खाप पंचायत किसान आंदोलन में आ गई। अब सरकार ने सोचिए भाग जाएंगे अपने आप उठ के, भागने वाला कोई नहीं है यहाँ। ये आपको बॉर्डर खाली दिख रहा है ना, ठीक है। साहब अपनी मीटिंगों में लग रहे, हम भी अपनी मीटिंगों में लग रहे। सब आज हम आए हैं यहाँ बैठने का भी, ये देखिए अगले हफ्ते हम यहाँ होली मना रहे हैं और यहाँ किसान आएंगे, यहाँ नगाड़े बाजेंगे और सब किसान यहाँ होली मनाएंगे। एसी और कूलर लगाने की जो बात की जा रही थी, कूलर भी और जैसे टिकिया साहब ने कहा था कि पक्का निर्माण होगा। पक्का निर्माण तो मैं ये कह रहा हूँ ये भी पक्का ही है हमारा। तो मुझे लगा सरकार डर के जल्दी या होली से पहले इसे कानून वापस ले और किसान अपने घर। देखो हमारी ये अपील है, अब सरकार क्या इम्तिहान लेना चाहती है पता नहीं किसान से। क्या किसान, अरे आप राजा बना दिया किसान ने, तो राजा वाले काम करो। तुम घटिया काम क्यों कर रहे हो? तुम किसान से परीक्षा ले रहे हो, किसान के ऊपर ही मुकदमे दायर कर रहे हो। तुम प्रधानमंत्री हो देश के, तुम्हें ये कहना चाहिए कि भाई मुझे कोई नहीं, किसान के बीच में आ गए, भाई तुम नहीं चाहते तो मैंने कानून वापस लिया, किसान अपने आप चला जाएगा। किसान बंजर मशीन जो है, बंजर जमीन में भी मेहनत करके अन्न उगा सकता है, अनाज या कोई भी फसल उगा सकता है। सरकार ये भूल क्यों कर रही है? किसान परेशान होकर वापस लौट जाएगा। गलत कर रही है सरकार को वहम है। सरकार, सच्चाई ये है, मैं बताऊं आप, जो इस सरकार के प्रतिनिधि हैं ना जांगड़ा जैसे, इन लोगों को किसानी के बारे में मालूम नहीं। ये लोग ये उल्टा गुमराह करते हैं पीएमओ को गलत गुमराह ये कर रहे हैं। अब किसान भाग गया जी, किसान उठ जाएगा जी, किसान अब फसल कटनी शुरू होगी भाग जाएगा जी। अरे फसल काट के फिर यहीं आ जाएंगे, हमको कुछ यहाँ आफत है। तुम कल ही आज के हटा के देख लो बैरिकेड, रात में लाख किसान यहाँ आ जाएगा, हटा के देखो सही पता लग जाए। तो मैं ये आपसे मेरा एक और सवाल है, आखिरी सवाल है मेरा आपसे, किसानों की आगे की रणनीति क्या है? और अगर सरकार जो है बिल वापस नहीं लेती तो क्या कदम उठाया जाए? जो खाप पंचायतें जो की जा रही हैं, जो महापंचायत हो रही है, उससे कितना बड़ा नुकसान आने वाले वक्त में? देखो मैं तो एक ही चीज़ है कि हमें तो इतनी उम्मीद है कि ये सरकार बिल वापस नहीं लेगी, तो हम तो 2024 तक के लिए तैयारी करें। हमारा तो एक ही काम है, गांव-गांव जाएंगे भाई, गांव में लोगों से यही है कि सरकार को वोट मत दो। और हम पे है क्या, किसान हैं हम। हमारे गांव में ये लगा कि जब से किसान आंदोलन चला है गांव में ये हो गया कि भाई मोदी को वोट नहीं देनी। अरे तो बड़ा गद्दार निकला भाई। गांव में औरतें भी गाली दे रही है, चप्पल निकाल रही है, रोज़ इसके पुतला ने जला रही हैं। तो जो इसको नुकसान हुआ है, अब जो ये समझ रहा है कि भाग जाएंगे इससे, और हमारे लोग, हम 40 संगठन हैं, हम कभी एक दूसरे को देखते नहीं थे, हम एक कर दिए इसने, हम एक हो गए। आज हम सारे 40 के 40, इसने पूरी कोशिश फाड़ने की भी करी, तोड़ने की भी करी, पर 40 के 40 आज भी एकजुट खड़े हैं। कहीं भी कोई टिकट पे आ चाहे या कहीं पे आए। और एक चीज़ है, इसका मैं धन्यवाद करता हूँ पंजाब की जनता का, जो हमारे यहाँ जो आंदोलन की शुरुआत की पंजाब की, बाद में टिकैत साहब ये सभी जुड़ गए, फिर तो पूरा देश। किसान अटल है, जब तक बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं है बिल्कुल भी। और मैं तो यही कह रहा हूँ कि इन्हें कोई भगवान सुनबुद्धि दे दे, इस बिल वापस ले, और अपनी तुम्हारा काम सरकार चलाने का, हमारा काम खेती करने का, तुम अपनी सरकार चलाओ। हम अब भी इनकी जान बच सके अगर ये बिल वापसी ले लें, अब भी जान बच सके। अभी किसान 10-20% इनके साथ जो हमदर्दी का है, जो भाजपा का है, वो भी उल्टा हो जाएगा।
और मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार जो मंत्री है ना, इनकी तो जांच करा लो। ये तो चोर यही है, देश लूट के यही खा गए। किसान ने, गरीब ने, मजदूर ने। आज एक बात बताओ, आप नौजवान हैं जितने भी, किसी को नौकरी नहीं गांव में। यहाँ शहर की बात नहीं, आप पढ़े लिखे, यहाँ शहर में आप तो कर रहे हो, काम कर रहे हो अपना बिजनेस। गांव में 80% भुखमरी, और जो बेरोजगार हैं वे अपहरण करेंगे, और ये हालत होगी है डकैती, यहाँ बिहार बना देंगे। ये हालत हो जाएगी आने वाले समय में। काम ही नहीं है, रोजगार नहीं है। बिल्कुल, बड़ा दिलचस्प है। वाकई में देखना भी होगा कि कब तक किसानों की समस्या का समाधान होता है। क्या वाकई में और भी जो है वार्ता होगी सरकार और किसानों की? क्या वाकई में समाधान निकलेगा? क्योंकि किसान तो अटल है, जब तक बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अब देखना होगा कि सरकार और किसानों के बीच समाधान कैसे और कब और किस तरह से निकलता है। रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर